आज जो कमाया उसे खर्च कर लेते हैं, कल का कल देखा जाएगा। यही एक वाक्य इंसान को कभी गरीबी से नहीं निकलने देता। सच कहूं तो हम में से कितने ही लोग इसी सोच के साथ जीते हैं ना। इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेल्थ माइंडसेट यानी अमीर मानसिकता के असली विज्ञान की। क्योंकि संपत्ति ना कभी भी सीधे बैंक अकाउंट में नहीं बनती, वो सबसे पहले दिमाग में बनती है। और यही वो अदृश्य दीवार है जिसे हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत संतुष्टि कहते हैं। ये हमें रोजमर्रा के संघर्षों और एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा कर रखती है। सोचिए, जब सारा फोकस सिर्फ आज के खर्चे और आज ही सरवाइव करने पर होगा, तो कल के लिए वो मजबूत आर्थिक भविष्य भला कैसे बन पाएगा? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी सोच के असली अंतर की, कि आखिर मानसिकता का इतना महत्व क्यों है। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि अमीर और गरीब के बीच का फासला सिर्फ और सिर्फ पैसों का है, लेकिन असल में ये बुनियादी रूप से सोच का फासला है। देखिए, एक नजरिया ये कहता है कि मेरी परिस्थितियां ही मेरी जिंदगी तय करती हैं, जबकि एक सशक्त और मजबूत सोच ये मानती है कि मैं अपनी परिस्थितियों का निर्माण खुद कर सकता हूं। मॉडर्न रिसर्च भी यही दिखाती है कि वर्तमान स्थिति बेशक मायने रखती है, लेकिन वो अंतिम फैसला नहीं है। अंततः मानसिकता ही जिंदगी की दिशा तय करती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, कमी बनाम प्रचुरता यानी संसाधनों को देखने का हमारा नजरिया। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है स्कार्सिटी माइंडसेट यानी हमेशा कमी महसूस करने वाली मानसिकता। ये सोच मानती है कि दुनिया में अवसर बहुत कम है और रिस्क लेना तो भैया बहुत ही खतरनाक है। ये सोच इंसान को बस किसी तरह शॉर्ट टर्म सर्वाइवल तक ही सीमित रखती है। और वहीं दूसरी तरफ है अबंडेंस माइंडसेट यानी प्रचुरता की सोच। ये विश्वास कि हर समस्या में कोई ना कोई अवसर जरूर छिपा है। ये मानसिकता हमेशा रिस्क को कैलकुलेट करके लंबे समय की ग्रोथ पर फोकस करती है। और जानते हैं, इसी प्रचुरता की सोच से एक कमाल का मनोवैज्ञानिक गुण जन्म लेता है, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग। इसका सीधा सा मतलब है समस्याओं के बीच समाधान को ढूंढ निकालना। जहां एक साधारण सोच सिर्फ रुकावटों की शिकायत करती रहती है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वहीं वेल्थ माइंडसेट वाले लोग हर संकट में एक नया अवसर पहचानने में एकदम माहिर होते हैं। तीसरा अहम हिस्सा है समय और पैसे की समझ और हमारा वित्तीय अनुशासन। यहां मनोविज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत सामने आता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आसान शब्दों में कहें तो भविष्य के किसी बड़े और स्थायी इनाम के लिए आज की तुरंत मिलने वाली संतुष्टि या लालच को टाल देना। बिहेवियरल स्टडीज बार बार ये साबित करती हैं कि जो इंसान आज अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है ना, उसके जीवन में लंबे समय वाली सफलता हासिल करने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। अब खर्चे और निवेश का तरीका ही देख लीजिए, वो सब कुछ बयां कर देता है। एक बहुत ही आम आदत होती है कि आय आई नहीं कि तुरंत खर्च कर दी, लेकिन आर्थिक शोध बिल्कुल साफ तौर पर यह बताते हैं कि पहले निवेश करना यानी इन्वेस्ट फर्स्ट और उसके बाद जो बच जाए सिर्फ उसी को खर्च करना, ये एक अमीर मानसिकता की सबसे बड़ी निशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, आय बनाम संपत्ति यानी वेल्थ क्रिएशन का असली गणित। सच कहूं तो ये हमारे आज के विश्लेषण का सबसे अहम गणित है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उनके लिए उनका समय ही उनका पैसा होता है, टाइम दिया पैसा मिला। लेकिन दूसरी तरफ वेल्थ माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। सिर्फ अपना समय देकर सैलरी लेने के बजाय एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो बिना लगातार समय दिए भी संपत्ति जनरेट करे। असली आजादी तो यही है। और रिस्क को लेकर क्या नजरिया है, ये करियर के फैसलों को भी बहुत गहराई से प्रभावित करता है। डर और अनिश्चितता से बचने के लिए बस एक सेफ जॉब, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लेना, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अवसरों के लिए नपातुला जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं, वही असल में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की ओर कदम बढ़ाते हैं। यही चॉइस तय करती है कि कोई जीवन भर सुरक्षित वेतन के चक्कर में फंसा रहेगा या फिर असली संपत्ति बनाएगा। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, नियंत्रण, और इस पूरे विषय का अंतिम निष्कर्ष। मनोविज्ञान में एक टर्म है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अटूट विश्वास होना कि जिंदगी और उसके परिणामों पर पूरी तरह अपना ही कंट्रोल है। ये अपनी जिंदगी की एक्सट्रीम ओनरशिप लेने के बारे में है। किस्मत, सरकार या बाहरी सिस्टम को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेना।
क्योंकि देखिए, जब हम अपनी परिस्थिति की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो उसे सुधारने की संभावनाएं भी असीमित हो जाती हैं। फोर्ब्स की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च है जो बताती है कि वेल्दी माइंडसेट वाले लोगों में कुछ खास गुण कॉमन होते हैं, जैसे कि वो इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सबसे बड़ी बात, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत हाई होता है। और यही वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को स्वतंत्र रूप से सोचने और सही कैलकुलेटेड डिसीजन लेने में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ सिर्फ रातों रात लिए गए व्यक्तिगत फैसलों तक ही सीमित नहीं है। डेविडाई की 2022 की एक रिसर्च स्पष्ट करती है कि हमारी मानसिकता कोई एक दिन में नहीं बनती। इस पर हमारी बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी और समाज और संस्कृति का बहुत गहरा असर होता है। संपत्ति का निर्माण एक काफी जटिल फॉर्मूला है। किसी की भी परवरिश, उसका सोशल सर्कल और आसपास का माहौल उसके आर्थिक नजरिए को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को अगर एक साथ समेटे तो 5 सबसे बड़े अंतर सामने आते हैं। पहला, कमी की बजाय प्रचुरता की सोच रखना। दूसरा, सिर्फ इनकम पर नहीं बल्कि एसेट्स बनाने पर फोकस करना। तीसरा, शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म का विजन रखना। चौथा, डरने की बजाय कैलकुलेटेड रिस्क लेना। और पांचवा सबसे अहम, दूसरों को दोष देने की जगह अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। बस यही वो ढांचा है जो एक पावरफुल वेल्थ माइंडसेट तैयार करता है। तो अंत में बस इतना ही याद रखिए कि वेल्थ ना सबसे पहले दिमाग में बनती है और उसके बाद ही बैंक अकाउंट में दिखाई देती है। वीडियो से कुछ सीखने मिला तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।